हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस्ट बुक समरीज। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा कमरा जहां हर तरफ धूल जमी हो, बेकार सामान बिखरा पड़ा हो और वहां रहना भारी लगने लगे। अब सोचिए, अगर वही कमरा अच्छे से साफ कर दिया जाए, खिड़कियां खोल दी जाए और ताज़ी हवा अंदर आने लगे, तो माहौल कितना हल्का, शांत और सुकून भरा महसूस होगा। ठीक इसी तरह हमारा मन भी होता है। समय के साथ इसमें नकारात्मक सोच, डर, चिंताएं और अनचाही यादें जमा होने लगती हैं। ये धीरे धीरे हमारी सोचने, समझने और खुश रहने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है माइंड डिटॉक्स, यानी अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो हमने अनजाने में जमा कर लिया है। चाहे वह बीते हुए कल की उलझने हों या आने वाले कल की चिंता, हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव ही हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब यही विचार उलझ जाते हैं तो हम भी भीतर से उलझन महसूस करने लगते हैं। इसका पहला कदम है यह समझना कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर चल रही स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अगर भीतर बेचैनी है तो बाहर शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों की सफाई करनी होगी। अब सवाल आता है, ये सफाई कैसे करें? जवाब है आत्मनिरीक्षण, यानी खुद को समझना, खुद से सवाल करना और अपने भीतर झांकना। जब हम अपनी सोच के पैटर्न को पहचानते हैं तो हमें यह भी समझ आने लगता है कि हमें तकलीफ किन बातों से हो रही है और क्यों। अक्सर हम अपनी परेशानी की वजह बाहर तलाशते हैं, किसी की बात, किसी का व्यवहार, जबकि असल कारण हमारी अपनी उम्मीदें और नज़रिया होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो मन दुखी हो जाता है, जबकि सामने वाले ने कुछ गलत नहीं किया। दुख हमारी उम्मीद से पैदा हुआ। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं और सोच को भी डिटॉक्स करें। कहा जाता है कि इंसान के मन में रोज़ हज़ारों विचार आते हैं और इनमें से अधिकांश पुराने अनुभवों या भविष्य की चिंताओं से जुड़े होते हैं। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देते तो यही विचार धीरे धीरे हमारी आदत और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को देखने और पहचानने की आदत डालना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो नकारात्मक है उसे धीरे धीरे छोड़ा जा सके। अब बात करते हैं ध्यान की। मेडिटेशन मन का सबसे गहरा डिटॉक्स माना जाता है। जब हम कुछ समय शांत बैठते हैं तो हमें अपने भीतर की हलचल साफ महसूस होने लगती है। शुरुआत में ये कठिन लगता है क्योंकि मन भटकता रहता है, लेकिन नियमित अभ्यास से विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन सकता है। रोज कुछ पल ध्यान करने से अनावश्यक सोच कम होती है, मन में स्पष्टता आती है और फैसले बेहतर होने लगते हैं। सबसे अहम बात, हम खुद से जुड़ने लगते हैं। किताब ये भी बताती है कि जैसे शरीर में जहर फैलने से हम बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही मन में भरी नकारात्मकता, डर, जलन, गुस्सा और द्वेष मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं। इसका असर हमारी नींद, रिश्तों और काम पर भी दिखने लगता है। इसलिए मानसिक विष को पहचानना और उसे धीरे धीरे छोड़ना ही सच्चा माइंड डिटॉक्स है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन मानसिक जहरों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये पैदा कैसे होते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, अपनी कमियों को बार बार याद करते हैं, बीती गलतियों में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेखक के अनुसार इन मानसिक विषयों से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है क्षमा। दूसरों को भी माफ करना और खुद को भी। जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं तो असल में हम खुद को उस भारी बोझ से मुक्त करते हैं जो भीतर ही भीतर हमें परेशान कर रहा होता है। माफ करना यह तय करना है कि अब वह घटना हमारे मन पर राज नहीं करेगी। उतना ही जरूरी है खुद को माफ करना। हम सभी से गलतियां होती हैं, यह इंसानी स्वभाव है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना, खुद को दोषी ठहराते रहना, यह हमारी मानसिक सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खुद के प्रति दया, करुणा और प्रेम विकसित करना बेहद आवश्यक है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, हमारी सुबह हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर दिन की शुरुआत ही तनाव, नकारात्मक खबरों या
मोबाइल स्क्रॉलिंग से होती है तो मन उसी ऊर्जा में उलझा रहता है। लेकिन अगर सुबह कुछ पल खुद के लिए निकाले जाए, गहरी सांसें, थोड़ी ध्यान साधना, कृतज्ञता व्यक्त करना या प्रेरणादायक पढ़ाई, तो दिन सकारात्मकता से भर सकता है। लेखक इसे मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल कहते हैं। उनका कहना है कि रोज सिर्फ 10 मिनट भी इस आदत को दे दिए जाए तो सोच में गहरा बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और व्यक्ति अधिक प्रभावशाली बनता है। आज के दौर में एक और बड़ा मानसिक बोझ है लगातार मिलती रहने वाली सूचनाएं, सोशल मीडिया, खबरें, वीडियो और अनगिनत लोगों की राय हमारे दिमाग को बिना रुके व्यस्त रखती हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि यह लगातार चलने वाला शोर हमारी मानसिक ऊर्जा को कितना थका देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना बेहद ज़रूरी है। कुछ घंटों या एक दिन के लिए मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से दूरी बनाकर खुद के साथ समय बिताना मन को नई ताजगी देता है। कोशिश करें कि हर हफ्ते कुछ समय ऐसा हो जब सिर्फ आप हों और आपकी सोच, बिना किसी स्क्रीन के। अब तक हमने समझा कि विचारों की सफाई क्यों ज़रूरी है। ध्यान और आत्मचिंतन कैसे मदद करते हैं और माफ़ी ऑफ डिजिटल डिटॉक्स जैसी आदतें मन को हल्का बनाती हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर सच में मानसिक स्वतंत्रता चाहिए तो हमें अपनी जीवन प्राथमिकताओं की भी समीक्षा करनी होगी। बहुत से लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन वह व्यस्तता उन्हें संतोष नहीं देती। वे बस वही करते जाते हैं जो परिस्थितियाँ, समाज, परिवार या करियर उनसे करवाता है। धीरे धीरे यह दौड़ उन्हें खुद से दूर कर देती है। अगर हर सुबह बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दें और दिन भर वही करें जो दुनिया हमसे चाहती है, तो धीरे धीरे अपनी असली पहचान धुंधली होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है रुक कर खुद से पूछना, मैं सच में क्या चाहता हूँ, और फिर अपनी ऊर्जा उन्हीं चीज़ों पर लगाना जो दिल से जुड़ी हों। यही असली माइंड डिटॉक्स है। सिर्फ विचारों की सफाई नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को भी साफ करना। अगर आप थोड़ी देर रुक कर खुद से पूछें, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या इससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है? क्या ये मेरा सपना है या सिर्फ किसी और की उम्मीद? तो यहीं से एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। किताब बताती है कि माइंड डिटॉक्स का अगला कदम है ना कहना सीखना। हम में से ज़्यादातर लोग हर चीज़ के लिए हाँ कहते जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो या हम दूसरों की नज़रों में अच्छे बने रहें। लेकिन ऐसा करते करते हम अपने ऊपर अनावश्यक बोझ डाल लेते हैं। अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हाँ कहना कई बार खुद को उलझनों में धकेलना होता है। लेखक एक सरल लेकिन असरदार अभ्यास सुझाते हैं, थॉट जर्नलिंग, यानी रोज़ सुबह या रात को कुछ मिनट निकालकर अपने विचार लिखना। मन में जो भी चल रहा हो उसे कागज़ पर उतार देना। इससे विचारों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और दिमाग हल्का महसूस करता है। धीरे धीरे मन में स्पष्टता और फोकस बढ़ने लगता है। अब बात आती है कृतज्ञता की, जो इस पूरी प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, तो भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। कृतज्ञता हमारी सोच को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जब ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो हमारे पास हैं, तो परेशानियां उतनी भारी नहीं लगती। एक आसान अभ्यास है, हर सुबह 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा कदम धीरे धीरे आपकी सोच बदल देता है और खुशी का स्तर बढ़ने लगता है। किताब के अनुसार कृतज्ञता मन में शांति और संतोष पैदा करने वाली एक गहरी शक्ति है। इसके बाद किताब हमें भावनात्मक सफाई की ओर ले जाती है, एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम कई भावनाओं को दबा कर रखते हैं, जैसे दुख, शर्म, गुस्सा या चोट। लेकिन दबाई गई भावनाएं खत्म नहीं होती, बल्कि भीतर जमा होकर समय के साथ तनाव, चिड़चिड़ापन या उदासी के रूप में बाहर आती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें महसूस करें और धीरे धीरे मुक्त होने दें। इसका मतलब यह नहीं कि हर भावना को प्रतिक्रिया के रूप में बाहर फेंक दिया जाए, बल्कि शांति से बैठकर समझा जाए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों। फिर उस भावना को
प्यार से जाने दिया जाए। किताब में एक अभ्यास बताया गया है जिसे इमोशनल रिलीज कहा गया है। इसमें आप किसी शांत जगह पर बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने भीतर उठ रही भावनाओं को पहचानते हैं। फिर उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे वे आपके भीतर एक छोटे बच्चे की तरह हों। उन्हें भरोसा देते हैं कि सब ठीक है और अब वे मुक्त हो सकते हैं। यह प्रक्रिया मन को गहराई से हल्का कर देती है। लेखक आगे बताते हैं कि सच्चा माइंड डिटॉक्स तभी संभव है जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। खुद पर काम करना, अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करने की कोशिश करना, यही मानसिक सफाई का सबसे मजबूत तरीका है। जब हम आत्मविकास की यात्रा पर होते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि मानसिक सफाई कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। जैसे शरीर की स्वच्छता के लिए रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही मन की शांति के लिए रोज थोड़ा समय खुद को देना भी आवश्यक है। खुद से संवाद करना, विचारों को परखना और मन को सुकून देना, ये सब दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। अंत में किताब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ध्यान दिलाती है, स्वीकार करना। जब हम परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हैं जैसी वे हैं, तो मन का बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। अक्सर हम हर हालात को बदलने की कोशिश में उलझे रहते हैं और यही संघर्ष भीतर बेचैनी पैदा करता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि शांति से वास्तविकता को समझना और फिर सही दिशा में आगे बढ़ना है। अक्सर हम हालात से ज़्यादा लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि अगर हर परिस्थिति को इस नज़रिए से देखा जाए कि इसमें भी कोई सीख छिपी है, तो हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये भीतर की लड़ाई को शांत करना है। और जब मन शांत होता है तभी सही समाधान दिखाई देते हैं। इस पूरी किताब में एक बात बार बार सामने आती है, शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब तक हम उसे अंदर तलाशना नहीं सीखते, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी सुकून नहीं दे पाती। इसलिए हर दिन खुद से जुड़ना, खुद को समझना और खुद को माफ करना, यही मानसिक डिटॉक्स की असली राह है। अब बात आती है उस अंतिम और प्रभावशाली चरण की, जहां हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में मन को हल्का और केंद्रित बनाना चाहते हैं, तो अपनी संगति पर ध्यान दें। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किन की बातों को सुनते हैं और किस तरह की ऊर्जा को अपने आसपास जगह देते हैं, ये सब आपके विचारों को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या आपके सपनों को छोटा बताते हैं, तो सकारात्मक बने रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी दूरी बनाना भी आत्म देखभाल का हिस्सा होता है। लेखक इसे सोशल डिटॉक्स कहते हैं, यानी अपने सामाजिक दायरे की सफाई। इसके उलट ऐसे लोगों से जुड़ना जरूरी है जो प्रेरित करते हैं, समझते हैं और बिना जज किए सुनते हैं, जिनके साथ चुप्पी भी सुकून देती है। ऐसे रिश्ते मानसिक हीलिंग का आधार बनते हैं। लेखक माइंडफुल रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, यानी हर रिश्ते में सजगता लाना, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना, समझने की कोशिश करना और संवाद में सचेत रहना। यह अभ्यास न सिर्फ रिश्तों को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मन को भी हल्का करता है। इसके बाद किताब हमें साधारणता के सौंदर्य की ओर ले जाती है। आज की दुनिया में हर कोई ज्यादा पाने, ज्यादा दिखाने और ज्यादा बनने की दौड़ में लगा है, लेकिन इसी दौड़ में लोग खुद से दूर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप जीवन को सरल बनाते हैं तो विचार भी सरल हो जाते हैं। कम में संतोष करना सीखने से तनाव घटता है और दिखावे से बाहर निकलकर इंसान अपनी असली पहचान से जुड़ पाता है। इसलिए समय समय पर खुद से पूछना जरूरी है, क्या यह चीज, यह आदत या यह रिश्ता मेरे जीवन में सच में जरूरी है? अगर नहीं तो उसे छोड़ देना भी साहस है। इस लेखक मानसिक न्यूनतमवाद कहते हैं, यानी अनावश्यक बोझ से मुक्ति। एक और गहरा अभ्यास है साइलेंस प्रैक्टिस। रोज कुछ समय पूर्ण शांति में बैठना, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना किसी व्यवधान के। शुरुआत में मन भटकेगा, बेचैनी होगी, लेकिन नियमित अभ्यास से भीतर गहरी शांति जन्म लेने लगती है।
धीरे धीरे वही उलझने जो कभी बहुत बड़ी लगती थीं छोटी महसूस होने लगती हैं। अंतिम अध्याय में लेखक नई सोच के अभ्यास की बात करते हैं। हर सुबह खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैं कौन सी सोच बदलना चाहता हूँ, कौन सी एक आदत छोड़ सकता हूँ, किस बात के लिए मैं खुद को माफ कर रहा हूँ। ये छोटा सा डेली रिफ्रेश अभ्यास हर दिन को नई शुरुआत जैसा बना देता है, जैसे आप रोज अपने मन को रीसेट कर रहे हों। किताब के अंतिम संदेश में लेखक कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप खुद से सच्चाई से मिलते हैं, जब आप अपने डर, अपनी गलतियों और अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, तभी भीतर असली सुकून उगता है। लेखक इस पूरी प्रक्रिया को एक वृत्त की तरह बताते हैं। आत्मचिंतन से शुरुआत, स्वीकार से शांति, और शांति से फिर नई जागरूकता। यही मानसिक डिटॉक्स का चक्र है जो जीवन को हल्का, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना सकता है। ये पूरी यात्रा एक चक्र की तरह है। शुरुआत होती है उलझनों से, फिर हम खुद को समझना शुरू करते हैं, उसके बाद सफाई करते हैं, जीवन को सरल बनाते हैं, और अंत में वापस अपने भीतर लौट आते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा हल्के, ज़्यादा शांत और ज़्यादा समझदार होते हैं। अब जब हम मानसिक डिटॉक्स की पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो आइए उन व्यावहारिक अभ्यासों पर ध्यान दें जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन को सच में हल्का कर सकता है। 1. सोच की सफाई, थॉट डिटॉक्स। इस अभ्यास के लिए रोज सिर्फ 10 मिनट चाहिए। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी लें और लिखें कि दिन भर किन विचारों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या आपने खुद को बार बार आलोचना की? क्या किसी बात का डर मन में अटका रहा? क्या कोई घटना या व्यक्ति दिमाग में घूमता रहा? फिर खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरे लिए जरूरी हैं? क्या ये मुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? जो विचार आपके विकास में मदद नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे छोड़ने का निर्णय लें। यही है विचारों की सफाई की शुरुआत। 2. भावना की सफाई, इमोशनल डिटॉक्स। हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने सबसे ज्यादा कौन सी भावना महसूस की और क्यों? क्या वह गुस्सा था, जलन, डर या उदासी? और क्या वह भावना सच में किसी और की वजह से थी या मेरी अपनी सोच से पैदा हुई? लेखक सुझाव देते हैं कि रोज कुछ मिनट शांत बैठकर आंखें बंद करें। अपने दिल से पूछें, आज मैं किस भावना को छोड़ना चाहता हूं? फिर एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि वह भावना आपके भीतर से बाहर निकल रही है। यह अभ्यास धीरे धीरे भावनात्मक बोझ को हल्का करता है। 3. शरीर और मन का संबंध। लेखक बताते हैं कि मानसिक स्पष्टता का संबंध सीधे शरीर से है। अगर शरीर सुस्त है तो दिमाग भी भारी महसूस करेगा। सुबह जल्दी उठना, हल्की कसरत करना, टहलना या योग करना, ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी ऊर्जा देता है। जब शरीर सक्रिय होता है तो सोच भी साफ होने लगती है। इसलिए फिटनेस भी एक तरह का माइंड डिटॉक्स है। 4. डिजिटल डिटॉक्स आज की मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण है। लगातार स्क्रीन से जुड़ाव। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, और दिन भर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना। ये आदत भीतर असंतोष और बेचैनी पैदा करती है। किताब सुझाव देती है कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन डिजिटल ब्रेक लें। मोबाइल को एक तरफ रखें, सोशल मीडिया से लॉग आउट करें और उस समय को खुद के साथ बिताएं। आप पाएंगे कि मन में एक अलग तरह की शांति आने लगती है। 5. ध्यान, मन का स्नान। लेखक ध्यान को मन का स्नान कहते हैं। जैसे हम शरीर की सफाई रोज करते हैं, वैसे ही दिमाग की सफाई भी जरूरी है। हर दिन 10 से 15 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तो तनाव, डर और उलझने खुद ब खुद कम होने लगती हैं। 6. ध्यानपूर्वक जीना, माइंडफुलनेस। इस पूरी प्रक्रिया का सार है सजग होकर जीना। हर काम को होश के साथ करना, चाहे खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं तो अनावश्यक चिंताएं कम होने लगती हैं। माइंडफुलनेस हमें
सिखाती है कि जीवन अब भी हो रहा है, न कि अतीत में, न भविष्य में। और जब हम अभी में जीना सीख लेते हैं तो मानसिक डिटॉक्स अपने आप होने लगता है। यही वे सरल लेकिन गहरे अभ्यास हैं जो धीरे धीरे मन को साफ, हल्का और संतुलित बनाते हैं। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना ही माइंडफुलनेस का असली अर्थ है। चाहे आप खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, टहल रहे हो या चाय की चुस्की ले रहे हो, उस क्षण को महसूस कीजिए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको वर्तमान में जीना सिखाती है, और जो इंसान वर्तमान में रहता है वही भीतर से सबसे शांत और संतुष्ट होता है। लेखक एक और असरदार अभ्यास बताते हैं, नाइट रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठें और खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, किस बात ने मन को उलझाया और किसने खुशी दी। ये छोटा अभ्यास आत्म जागरूकता बढ़ाता है और जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है। इन सभी अभ्यासों का सार यही है कि हर दिन खुद के थोड़ा और करीब आया जाए, मन की थोड़ी और सफाई की जाए। लेखक कहते हैं कि इस पूरी यात्रा में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद के प्रति दया। गलतियां हों तो खुद को माफ़ करना सीखिए, मन बिखरे तो खुद को संभालना सीखिए, और जब दुख गहरा हो तो खुद के साथ खड़े रहना सीखिए। क्योंकि अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई और भी आपको पूरी तरह नहीं अपना पाएगा। किताब का संदेश साफ है, हर इंसान के भीतर शांति की एक जगह होती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मन की धूल हटानी पड़ती है, पुराने घावों को भरना पड़ता है और धीरे धीरे अपने कठोरपन को पिघलाना पड़ता है। तब जाकर वह सुकून मिलता है जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब जब मानसिक डिटॉक्स की पूरी समझ बन चुकी है, लेखक इसे जीवन शैली बनाने के लिए कुछ छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतें सुझाते हैं। 1. सुबह की शुरुआत। खुद से दिन की शुरुआत दूसरों की खबरों या मोबाइल से नहीं बल्कि अपने मन से करें। सुबह उठकर एक शांत जगह पर बैठें और 3 बातें सोचें। आज का मेरा इरादा क्या है? आज मुझे किस भावना से दूर रहना है? आज मैं अपने मन को हल्का कैसे रखूंगा? यह स्पष्टता पूरे दिन को संतुलित बना देती है। 2. विचारों को दिशा देना। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जानबूझकर सकारात्मक दिशा दें तो उलझन कम हो जाती है। हर सुबह 5 सकारात्मक वाक्य खुद से कहें। मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं आज अपने मन का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा। ये छोटे विचार दिन भर आपके भीतर शक्ति जगाते रहते हैं। 3. भावनाओं का हिसाब। जैसे हम पैसों का हिसाब रखते हैं, वैसे ही भावनाओं का भी ध्यान रखें। दिन में एक बार 5 मिनट निकालकर सोचें कि आज किन भावनाओं को महसूस किया, खुशी, डर, गुस्सा, प्रेम या संतोष। फिर देखें कि कौन सी भावनाएं आपको ऊर्जा दे रही थीं और कौन सी आपको थका रही थीं। यह अभ्यास आपको भावनात्मक रूप से सजग बनाता है। 4. दूरी नहीं, संतुलन। मानसिक डिटॉक्स का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि संतुलन के साथ जुड़ना है। सोशल मीडिया, रिश्ते और काम, सब के साथ स्वस्थ सीमाएं बनाइए ताकि आपकी आंतरिक शांति बनी रहे। जब भी लगे कि कोई स्थिति मन पर ज्यादा असर डाल रही है तो ठहर कर खुद से पूछें, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? यही जागरूकता आपको भीतर से मजबूत और हल्का बनाती है। जब भी आपको लगे कि कोई स्थिति, कोई रिश्ता या कोई विचार आपकी ऊर्जा खींच रहा है तो ठहर कर खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह मेरे मन के लिए सही है? अगर भीतर से जवाब नहीं आता है तो वहां से धीरे से हट जाना ही समझदारी है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को छोड़ देना ही शांति की शुरुआत बन जाता है। 5. रात को छोड़ देना। लेटिंग गो बिफोर स्लीप। लेखक बताते हैं कि दिन भर हम कई भावनाएं और घटनाएं मन में जमा कर लेते हैं। अगर उन्हें सोने से पहले नहीं छोड़ा जाए तो वही बेचैनी हमारी नींद में भी उतर जाती है। इसलिए एक छोटा सा अभ्यास करें। रात को एक कागज लें और लिखें कि आज क्या बात आपको चुभी, किस बात का अफसोस रहा या किस बात की चिंता मन में है। फिर उन शब्दों को देखकर कहें, मैं इन्हें आज के साथ छोड़ रहा हूं। उस कागज को फाड़ दें या अलग रख दें। ये प्रतीकात्मक कदम मन को हल्का कर देता है और नींद को गहरा बनाता है। लेखक एक सुंदर बात कहते हैं, मन की सफाई एक दिन का काम नहीं है। जैसे हम रोज शरीर को साफ करते हैं,
वैसे ही मन को भी रोज धोना पड़ता है, कभी ध्यान की शांति से, कभी आत्मविश्लेषण से, कभी क्षमा से और कभी आत्मकरुणा से। यही मिलकर एक ऐसी जीवन शैली बनाते हैं जो लंबे समय तक साथ रहती है। मानसिक उपवास माइंड फास्टिंग किताब में एक अनोखा अभ्यास भी सुझाया गया है। मानसिक उपवास, हफ्ते में एक दिन तय करें कि उस दिन आप कोई नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे, ना कहेंगे, ना शिकायत करेंगे। सोशल मीडिया, खबरें और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनाकर सिर्फ खुद के साथ समय बिताएं। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास मन को गहराई से साफ करने लगता है और भीतर हल्कापन महसूस होने लगता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि हर जीवन में संघर्ष, दर्द और असंतोष होते हैं, लेकिन अगर मन को साफ, सजग और जीवंत बना लिया जाए तो कोई भी चुनौती भारी नहीं लगती। जब मन स्पष्ट होता है तो दुनिया भी स्पष्ट दिखती है। जब मन शांत होता है तो शोर भी संगीत जैसा लगने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधना है, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को हल्का करने की। किताब हमें सिर्फ मन की सफाई नहीं सिखाती, बल्कि जीने का एक नया नजरिया देती है। लेखक मन को एक बगीचे से तुलना करते हैं। अगर आप उसे रोज सींचेंगे, ध्यान देंगे और समय समय पर खरपतवार हटाते रहेंगे तो वह हरियाली से भरा रहेगा। उसमें खुशबू होगी, शांति होगी और सपनों के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर उसे अनदेखा किया जाए तो धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की झाड़ियां उगने लगती हैं और मन भारी हो जाता है। संदेश साफ है, हर इंसान में अपने मन को संभालने और उसे सुकून भरी जगह बनाने की क्षमता होती है। एक ऐसी जगह जहां स्थिरता हो, आशा हो और सबसे बढ़कर प्रेम हो। लेखक बार बार कहते हैं कि मानसिक डिटॉक्स कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक अनुशासन है। ध्यान, योग या प्रार्थना मदद करते हैं, लेकिन असली सफाई तब होती है जब हम अपने विचारों को समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं और खुद से सच्चाई से जुड़ते हैं। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वीकार करना। आप जैसे हैं, जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, पहले उसे स्वीकार कीजिए। खुद को दोष देना बंद कीजिए और खुद के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर उस डरे हुए, थके हुए और चुप बैठे बच्चे को गले नहीं लगाते, तब तक असली शांति का अनुभव अधूरा ही रहता है। जब तक हम अपने भीतर के उस हिस्से को नहीं अपनाते जो थका हुआ है, डरा हुआ है या टूट चुका है, तब तक कोई भी बाहरी कोशिश पूरी तरह काम नहीं करती। डिटॉक्स योर माइंड हमें यही याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम थकते हैं, हम बिखरते हैं, हम डरते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर दोबारा उठ खड़े होने की ताकत भी है। हम फिर से जुड़ सकते हैं, फिर से मुस्कुरा सकते हैं और फिर से एक शांत जीवन बना सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, जब मन उलझा हुआ या भरा भरा सा महसूस हो, तो बस एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूँ खुद को हल्का करने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने मन को साफ करने के लिए, और मैं तैयार हूँ एक शांत, सुंदर और संतुलित जीवन के लिए। यही इस किताब की असली आत्मा है। दोस्तों, ये थी डिटॉक्स योर माइंड की एक गहराई से भरी झलक। अगर आपको भी लगता है कि मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए इस पूरी चर्चा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई तक हम साथ में उतरें, तो हमारे चैनल बेस्ट बुक समरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम रोज़ सुबह 9:30 बजे आपके लिए लेकर आते हैं एक नई शानदार किताब की समरी, जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जाते जाते आपसे एक सवाल, अगर आपको अपने मन से सिर्फ एक सोच हमेशा के लिए हटानी हो, तो वह कौन सी होगी? आपका जवाब पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त किताब के साथ।